जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन मून। दरअसल रिएक्शंस जो होते हैं वो, अगर हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शंस कम और तारीफ़ें ज़्यादा है, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का मात्र चौथा देश है। और जाहिर सी बात है, दुनिया का चौथा देश होने के नाते एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल करी। रूस के मून मिशन लूना 25 की विफलताओं के बीच अब सारी दुनिया की जो निगाहें थी वो चंद्रयान 3 पर ही टिकी हुई थी, और उम्मीद की जा रही थी कि चंद्रयान 3 जो है वो बहुत सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर भारत ऐसा करने में नाकामयाब होता तो जाहिर सी बात है, सभी लोग आलोचनाओं के हथियार लेकर भी बैठे ही हुए थे। खैर, भारत ने कहा था कि चंद्रयान प्लान के मुताबिक बिल्कुल ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा है, और 23 अगस्त को ये चीज़ बता दी गई थी कि शाम को 6 बजे वो चांद पर लैंड कर जाएगा। भारतीय मीडिया चंद्रयान 3 के पल पल को कवरेज भी दे रहा था, वहीं विदेशी मीडिया भी भारत के मून मिशन पर नज़र बनाए हुए था। अमेरिका का न्यूज़ चैनल CNBC लगातार चंद्रयान 3 के लाइव अपडेट्स दे रहा था। CNBC ने लिखा कि 23 अगस्त बुधवार को भारत इतिहास रचने के लिए तैयार। अगर उसका तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो CNBC में लिखा था कि अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। रूस का लूना 25 इसी हफ्ते चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करने वाला था, लेकिन रविवार 20 अगस्त को रूसी स्पेस एजेंसी ने जानकारी दी कि उनका मून मिशन चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। कतर के अल जजीरा ने लिखा कि अगर भारत चंद्रयान 3 को लैंड कराने में कामयाब रहता है तो भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद पर सफल लैंडिंग करी। अब तक रूस, चीन और अमेरिका ही चांद पर सफल लैंडिंग में कामयाब रहे। वहीं कतर के न्यूज़ चैनल ने लिखा कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में तुलनात्मक रूप से कम बजट वाला एरोस्पेस प्रोग्राम कार्यक्रम अच्छे तरीके से बनाया है, लेकिन भारत का आंतरिक कार्यक्रम अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो विश्व की सबसे बड़ी शोध करने वाली अभियानों में से एक रहा है। ऐसे में अल जजीरा ने लिखा कि भाई, भारत ने 4 साल पहले इसी तरह का एक प्रयास और किया था जिसमें कि वो विफल रहा था। उस वक्त लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान 2 का संपर्क धरती से टूट गया था। भारत का मून मिशन 7 करोड़ 46 लाख डॉलर का था, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, और ये भारत की कम पैसों वाली अंतरिक्ष इंजीनियरिंग का एक प्रमाण भी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा कि चांद का दक्षिणी ध्रुव काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जहाँ लैंडिंग कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर लैंडिंग हो जाती है तो ये ऐतिहासिक होगा। चंद्रयान इस क्षेत्र में बर्फ के पानी की खोज करेगा, जो भविष्य में चांद पर मनुष्यों को बसाने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। राइटर्स ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण और संबंधित उपग्रह आधारित बिजनेस में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत के उभरने का प्रतीक होगा। समाचार एजेंसी ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित के हवाले से लिखा कि अगर चंद्रयान 3 सफल होता है तो इससे दुनिया भर में भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह दिखाएगा कि भारत अंतरिक्ष की खोजों में एक अहम खिलाड़ी है। राइटर्स ने लिखा कि मिशन की सफलता से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग को लेकर जो लगातार प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें भारत की प्रतिष्ठा को मान मिल रहा है। चंद्रयान 3 की लागत 7 करोड़ 40 लाख डॉलर है, जो कि 2013 की हॉलीवुड स्पेस फिल्म ग्रेविटी को बनाने में लगे पैसों से भी कम है। ब्रिटेन के स्काई न्यूज़ ने रूस के मून मिशन की सफलता के संदर्भ में लिखा कि भारत अंतरिक्ष की दौड़ में रूस को पीछे छोड़कर एक बड़ी छलांग लगा चुका है। वहीं स्काई न्यूज़ ने लिखा कि जुलाई में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया लैंडर चंद्रमा की सतह का परीक्षण करेगा। इसके साथ ही लैंडर को भूकंपीय गतिविधियों, तापमान और विकिरण के स्तर की निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये चंद्रमा की मिट्टी में पानी की बर्फ पर पता लगाने का भी प्रयास करेगा। रूस का लूना 25 भी यही काम करने वाला था। ब्रिटिश न्यूज़ वेबसाइट ने लिखा कि वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे में गड्ढों में पानी हो सकता है, और इसी कारण उनमें चांद के उस हिस्से को लेकर खास रुचि है। चट्टानों में जमे पानी को हवा और रॉकेट ईंधन में बदला जा सकता है। इससे चांद पर मनुष्यों की लंबी यात्राएं संभव हो सकती। स्काई न्यूज़ के रूस के मून मिशन की सफलता पर आगे लिखा कि इससे पहले कोई भी देश चांद के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस भारत के मून मिशन से आगे निकलकर रूस को एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती थी। बावजूद इसके कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी तकनीक तक उसकी पहुंच खत्म हो चुकी है।
चीन के ग्लोबल टाइम्स ने रूसी मिशन की सफलता और भारत के चंद्रयान की सफलता पर एक रिपोर्ट में कहा कि जिस दिन रूस ने लूना 25 के क्रैश होने की जानकारी दी थी, उसी दिन रविवार को भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि उसका चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंच गया है और उम्मीद है कि यह 23 अगस्त की शाम को चांद पर लैंड कर जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने रूसी मिशन की सफलता पर लिखा कि सोवियत संघ ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल करी, जिसमें अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम सैटेलाइट भेजना, पहला अंतरिक्ष यात्री भेजना और पहले अंतरिक्ष स्टेशन को बनाना शामिल है। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पास संसाधन काफ़ी कम हो गए। पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए और कई बार युद्ध किए, जिससे रूस कमज़ोर होता गया। इस कारण उसकी अंतरिक्ष क्षमता जो है वो भी लगातार कम हो गई। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि रूस के मून मिशन की सफलता का मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि रूस कमज़ोर है। वर्ल्ड मीडिया इस समय भारत की सफलता है उसको लेकर फूली नहीं समा रही। भारत ने कर ही कुछ ऐसा दिया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।